लास्ट क्लास में हमने प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला था। %25 ऑफ 80, 25% ऑफ 80 ऑफ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब होता है इंटू 25%, का मतलब 1/100 इंटू यानी गुणा 80। 25 चौक 100, 4 दूनी 8, कितना देखो 20। %20 का 220। 20% का मतलब होता है 1/100, का मतलब गुणा 220। 0 से 0 44। ये प्रतिशत ऑफ बी बराबर होता है %20 ऑफ ए, यानी एग्जाम्पल 20% ऑफ 30 इक्वल होता है 30% ऑफ 20। जैसे 20 ऑफ का मतलब इंटू 20% इंटू 30% का मतलब 1/100, किसके बराबर है 6। 30 ऑफ का मतलब इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 6। जैसे क्या है कि A% ऑफ बी बराबर होता है B% ऑफ ए। %14.58 का 12.5। तो इस चीज को लिख सकते हैं 1458, ये प्रतिशत है यहाँ 12.5%, 1458 का मतलब इंटू, और जो 12.5% है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। इसको भाग करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 कम 8, 8 64, 1 18, 8 दूनी 16 पॉइंट, 8 दूनी 16, 4 8 40, 182.25। 65% ऑफ 90। इस चीज को लिख सकते हैं 65% का मतलब होता है 100 इंटू 90, 0 से 0, 9 5 45, 4 54, 9 6 54, 4 58, 58.5। यह भी इसको अगर यहाँ थोड़ी बड़ी है तो इसको सोल्व कर सकते हैं। 65%, 65 को लिख सकते हैं 60 प्लस 5% ऑफ 90, तो 60% ऑफ 90, 60% ऑफ 90 हो गया 9 6 54 प्लस 5% ऑफ 90 4.5 हो गया 58.5। या आप इसको कर सकते हैं 65% ऑफ 90 को ले सकते हैं 100 माइनस 10, 65% ऑफ 100 हो गया 65, और 65% ऑफ 10 हो गया माइनस का 6.5। जब 65 में से 6.5 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 58.5। यदि
ए का वेतन बी से 12.5% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि ए का वेतन बी से 12.5% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। 12.5% की जो फ्रैक्शन होगी 1/8 ए बी। जो नीचे वाली संख्या है इसको मूल संख्या कहते हैं, इसी को ओरिजिनल नंबर कहते हैं या वास्तविक संख्या। 8 का 12.5% हमेशा 1 होता है, यानी 8 का 12.5% 1। जैसे 25% है, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 का 25% बराबर है 1 के। जैसे 30% हो गया, 30% लगते हैं 3/10। 10 का 30% बराबर होता है 3 के। जैसे 30% ऑफ 10, 30% का मतलब 2200 और मतलब 2 10, 0 से 0, 0 से 0। तो यहाँ से क्या 10 का 30% बराबर होता है 3 के। तो 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8। यदि ए का वेतन बी से इतना कम है, बी का 8 है, कितना कम है 1, तो ए का वेतन कितना हो गया 7। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये बी का वेतन 8 है, ए का 7, कितना अधिक ए से। ए का वेतन कितना है 7 और बी का कितना अधिक है 1 इंटू 100%। तो आ जाएगा 14 सही 2/7%, 14.28। सेकंड मेथड, इसको यदि ए का वेतन बी से मान लो बी का 100 है तो ए का वेतन बी से कितना कम है 12.5%। तो ए का वेतन कितना हो गया 87.5 कम है। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये बी है, ये ए का वेतन है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है 12.5। 12.5% अधिक है कि इससे ए से, और ए का वेतन कितना है 87.5 इंटू 100%। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एक 125 70 875 इंटू 100%। तो यह आ जाएगा 14 सही 2/7% और 14.28। ऐसे डायरेक्ट 12.5% है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। अगर यहाँ कमी दे रखी है कम है तो माइनस। अगर ये तो क्या बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत, इसको डायरेक्ट लिखते हो 8 से ऊपर कितना है 7, 1/7। 1/7 की फ्रैक्शन जो प्रतिशत होती है 14 से 2/7%। अगर ऐसा दे रखा कि यदि ए का वेतन बी से 12.5% कमी दिया ज्यादा है, यदि
ए का वेतन बी से 12.5% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ क्या आ जाता है, ज़्यादा 1/8, 1 से ऊपर कितना है 9, 1/9, उसको लिख दो 1/9, 1/9 गया जी 11 सही, 1/9%। इस तरीके से आप मन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा, 8 से ऊपर कितना है 7, अगर प्लस है तो 8 से ऊपर कितना हो गया 9, तो 1/9 फ्रैक्शन में जो प्रतिशत है 11 से 1/9%, 25% जो फ्रैक्शन होते हैं 1/4 ज़्यादा है तो 4 से ऊपर 1/5, 1/5 की जो फ्रैक्शन प्रतिशत है 20%। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ कम होता, अगर ये यहाँ कम होता तो इसको लिख सकते थे -1/4, 4 से ऊपर 1, 4 से ऊपर कितना है 3, 1/3, 33 सही 1/3%। माना संख्या x का 20% बराबर है 120, तो x इंटू 20/100 इक्वल टू 120। x की वैल्यू आ गई, यहाँ से 0 से 0 आंसर 600। तो उस संख्या क्या है 600 का 120%, प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0, 12×6 72, 720 कितना है 720। इसका दूसरा तरीका सेकंड मेथड, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 20% जो फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी जो नीचे वाला होता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, इसी को हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं, ये हमारी मूल संख्या होती है। और 5 का जो 20% है वो 1 के बराबर होता है। किसी संख्या का 20% 120 है, यानी कोई संख्या 5 का 20% 1 है, नहीं 1 नहीं, वो कितना है 120। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी होगी 5 में 10, 600। आगे क्या कहें, तो उस संख्या का 600 संख्या होगी, संख्या का 120% कितना होगा 600 120% 720। यह इसका थर्ड मेथड, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 20% 120 के बराबर है, तो 120% कितना होगा 120% मान लिया संख्या x है, तो ऐसे जब इसको करेंगे, जब 120 को 20 से डिवाइड करेंगे 600, और जो 600 का 120% निकालेंगे तो आएगा 720, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी। किसी संख्या का 17% 1530 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। 17% कितना है 1530, तो 20% मान लो वो होगा x, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 17 से इसको भाग देंगे तो 17 में
153, ये हो गया 90, 17 9 जो मल्टीप्लाई गई 963, 6 9 6 15, तो ये हो गया 90, यानी 17% 90, तो ये इसका कितना गुना है 90, तो 20% का 90 गुना कितना हो गया 1800, यानी वो संख्या कितनी है 1800 है। इसी संख्या का 25% 225 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा या क्या होगा। 25% 225 है, 30% होगा x, 25 उसको भाग किया 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 में 225, ये इसका कितना गुना 9, ये इसका कितना गुना हो गया 9 9 दिया 27, तो कितना हो गया 270। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है, पहली संख्या माना दूसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या कितनी है 40% कितनी होगी 140, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है 40 कम है किससे पहली संख्या से, पहली संख्या कितनी है 140 इंटू 100%, 0 से 0 2 पे 7, 2/7, 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 से 2/7%, तो 2/7 की होगी 28 से 4/7%। इसका सेकंड मेथड 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2/5, 5 का 40% बराबर होता है 2 के, यानी मान ला यानी पहली जो दूसरी संख्या वो 5 है, तो पहली संख्या के यहाँ यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है और जो 5 का 40% कितना होता है 2, कितने अधिक होगी 2, कितना हो गया 7, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है 2 कम है किससे पहली संख्या, और पहली संख्या कितने है 7, और जो 2/7 की जो फ्रैक्शन है उसकी जो प्रतिशत होती है 28 से 4/7%।